आज का हमारा चैप्टर है क्या एक विमीय गतियाँ। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये यांत्रिकी होता है। तो यांत्रिकी कितने टाइप के होते हैं? यांत्रिकी जो है हम लोग इसको दो इसके टाइप्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो इसका पहला जो इसका टाइप होता है क्या होता है? स्थिति विज्ञान होता है। इसका सेकंड टाइप होता है क्या? हमारा गति विज्ञान होता है। तो गति विज्ञान अगेन इसमें दो टाइप में इसमें डिवाइड हो जाता है। तो पहला इसका क्या होता है? शुद्ध गति विज्ञान होता है, और इसका सेकंड टाइप क्या होता है? उचित गति विज्ञान होता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि यांत्रिकी किसको बोलते हैं। यांत्रिकी के हम लोग टाइप्स के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो ये ही नहीं पता है कि हम लोग यांत्रिकी होता क्या है। तो यांत्रिकी क्या होता है? तो यांत्रिकी क्या होता है कि जो भौतिकी जो होता है ना, भौतिकी मतलब होता है फिजिक्स। तो फिजिक्स का ये जो होता है एक ये पुराना ब्रांच है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की विरामावस्था और गत्यावस्था दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो विरामावस्था और गत्यावस्था किसको बोलते हैं? जब कोई भी वस्तु होता है जब वह विराम अवस्था में होता है। तो विराम अवस्था मतलब क्या होता है? जब कोई भी वस्तु है उसमें अगर कोई कुछ भी उसमें गति नहीं हो रही है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? किसी वस्तु का हम लोग उसको विरामावस्था बोलेंगे। ठीक है, और गत्यावस्था क्या बोलते हैं? जब किसी वस्तु में गति होती है तब हम लोग उसको गत्यावस्था बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी एक बॉल है, तो मान लीजिए कोई भी एक बॉल है, तो ये बॉल मैंने ऊपर से बॉल मैंने इसको जस्ट ऐसा ही रखा है। ठीक है, तो ये उसकी बॉल की विरामावस्था हो गई। और फिर इस बॉल पर मैंने जब बल लगाया और तो फिर ये बल लगाया तो फिर ये इधर आगे लुढ़क के यहाँ पास आ गई। तो जब ये बॉल ऐसे लुढ़कते हुए ऐसे इधर आई तो फिर ये क्या हो गई? उसकी गत्यावस्था हो गई। तो किसी वस्तु की विरामावस्था और गत्यावस्था का अध्ययन भौतिकी की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है ना, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? यांत्रिकी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला भाग इसका क्या होता है? इसका स्थिति विज्ञान होता है, और दूसरा भाग इसका क्या होता है? गति विज्ञान होता है। तो स्थिति विज्ञान क्या होता है कि कोई भी वस्तु तो हम लोग उसका जब वो विरामावस्था के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं ना, तब हम लोग उसको बोलते हैं स्थिति विज्ञान। ठीक है, और जो गति विज्ञान होता है जब कोई भी वस्तु जब अपनी गत्यावस्था में होता है, जब वो गति करता है, तब हम लोग उसका जब अध्ययन करते हैं ना, तब हम लोग उसको बोलते हैं क्या? गति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो फिर ये दो भागों में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो पहला क्या होता है? शुद्ध गति विज्ञान होता है, और अगला क्या होता है? फिर इसमें उचित गति विज्ञान होता है। तो शुद्ध गति विज्ञान बोलता क्या है कि वह गति विज्ञान जिसमें गति का कारण जाने बिना ही गत्यावस्था का अध्ययन किया जाता है शुद्ध गति विज्ञान कहलाता है। कि हम लोग को तो पता ही नहीं है कि गति, अगर बॉल है, फुटबॉल है, तो हमने उसको बल लगाकर उसमें गति कराया, लेकिन हम लोग को तो पता ही नहीं है, उसका रीजन ही नहीं पता कि वो गति क्यों कर रहा है। तो जब उसका कारण जाने भी नहीं हम लोग उसका अध्ययन करते हैं तब भौतिकी की उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध गति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग को जब पता होता है कि कोई भी बॉल है, हमने उसमें बल लगाया, तो उसमें ऑब्वियसली उसमें गति हुई है। तो उसमें गति क्यों हुई है, इसका ये सब का हम लोग को जब उचित रीजन पता होता है, तब जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं जिस ब्रांच में, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? उचित गति विज्ञान बोलते हैं। ठीक, और फिर अगला आता है क्या? बिंदु वस्तु। तो बिंदु वस्तु क्या बोलते हैं? यदि किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में नगण्य होता है तो वह वस्तु बिंदु वस्तु कहलाता है। ठीक है, तो खेल के मैदान में फुटबॉल, इसका अच्छा उदाहरण है कि खेल के मैदान में फुटबॉल क्या होता है? एक बिंदु वस्तु है। ठीक, और फिर इसमें देखो अगला टॉपिक फिर देखते हैं एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गतियाँ। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। तो पहला क्या बोलता है? एकविमीय गति। जब कोई वस्तु एक ही दिशा में गति करता है तथा पार्श्व गति की उपेक्षा करता है तो उस गति को एक विमीय गति बोलते हैं। मान लीजिए कोई सर्कस में तो हम लोग देखते ही हैं कि कोई भी हमारा जो सर्कस पर दिखाता है, कोई भी इंसान दिखाता है, तो वो क्या करता है? ये मान लीजिए ये रस्सी है, तो उस पर एक ही दिशा में वो लगातार चलते जाता है। ठीक है, तो वो ऐसा तो नहीं कि पीछे मुड़कर देखता है, तो वो लगातार एक ही दिशा में चलते जाता है। तो फिर ये जो इसकी गति हुई वो क्या होती है? एक विमीय गति होती है। ठीक, और फिर सेकंड हमारा एग्जाम्पल क्या है? हवाई पट्टी पर हवाई जहाज की गति। तो हवाई पट्टी पर हमारा जो एरोप्लेन होता है वो भी सीधे ही जाता है। ऐसा तो नहीं है कि सीधा जा रहा है, फिर पीछे आ गया, फिर इधर चल गया, उधर चल गया। ठीक है, तो वो सीधे ही जाता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एक विमीय गति का। फिर अगला हमारा आता है क्या? द्विविमीय या फिर समतली गति। तो
इसका यदि कोई वस्तु समतल में गति करता है ना तो हम लोग उसको द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे कि जमीन पर कीड़े की गति, तो जमीन पर कीड़ा जो होता है वो सीधा चलता है, दाएं चलता है, बाएं चलता है, पीछे चलता है, वो तो कहीं भी चल जाता है, ठीक है। तो हम लोग वो और कार पर सड़क की गति, तो जैसे कि कार है तो सड़क पर उसको कहीं भी जाना तो जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि सड़क पर कार सीधे ही डायरेक्शन में जाएगा, उसको जहाँ जाना है वो चल जाता है, ठीक है। तो फिर और ये आ जाता है। और वृत्तीय गति, तो वृत्तीय गति जो है तो ये भी हमारे किसके अंतर्गत आ जाता है, द्विविमीय गति के अंतर्गत आ जाता है, या फिर समतली गति। तो ऐसी गति जो कि हमारी समतल में संपन्न होती है उसको हम लोग द्विविमीय गति बोलते हैं। फिर अगला आता है कि हमारा त्रिविमीय या फिर आकाशीय गति। तो त्रिविमीय या आकाशीय गति, ठीक, तो इसको हम लोग आकाशीय गति या क्यों बोलते हैं, तो त्रिविमीय होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें 3 विमाएं होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो आकाशीय ऐसा जो स्थान है जहाँ पर 3 विमाएं होती है, ठीक। और द्विविमीय गति को हम लोग समतली गति क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें केवल दो ही विमा होती है, एक्स होती है और वाई होती है, ठीक। और एक विमीय में सिर्फ एक ही विमा होती है, क्योंकि इसमें हम लोग को केवल एक ही डायरेक्शन में चलना होता है, ठीक। तो त्रिविमीय गति का हम लोग एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि पतंग की गति। तो हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो पतंग तो आकाश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से वो उड़ता रहता है, ठीक है। तो हम लोग आकाश में उड़ाते हैं तो वो कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, तो उसका जहां मन करे वो जाता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया क्या, त्रिविमीय गति का। और गैस के अणु भी तो होते हैं, वो भी इधर उधर कहाँ जहां भी चाहे वो घूमते रहते हैं, ठीक। फिर अगला आता है कि हमारा विस्थापन एवं दूरी। तो विस्थापन एवं दूरी तो ठीक, तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो देखो इसमें बेसिक मैं यहाँ से समझा देती हूँ, तो ये हमारा दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। देखो विस्थापन किसको बोलते हैं, निश्चित समय में निश्चित अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के मध्य अंतर को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। मान लीजिए कोई सा वस्तु ए है, ए पोजीशन पे है, फिर वो ए से गया बी, ठीक है। तो ए से गया बी, तो ये जो दूरी एक निश्चित समय में इसके द्वारा किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। और विस्थापन जो होता है ना हमेशा एक सदिश राशि होता है, क्योंकि वो उसकी दिशा निश्चित होती है और ये हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। और ये जो होता है मार्ग की ना आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है तो ऐसा मतलब निश्चित ही नहीं क्या बोलना चाहिए इसको, जैसे कोई भी वस्तु ए से बी है और ये सी है, तो उसको ए से बी तक ही जाना है तो वो ए से बी तक ही जाएगा, तो ये उसका विस्थापन है, ऐसा है। अगर बी से वो ए आ गया, वस्तु ए कोई भी वस्तु है, ठीक है, ये ए है बी, अगर वस्तु ए से चलकर जाकर बी में जाएगा, अगर वापस से फिर बी से चलकर ए में जाएगा तो उसका विस्थापन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि वो मार्ग की आकृति पर निर्भर नहीं करता है और ये दूरी के बराबर या उससे छोटा हो सकता है, ठीक। और फिर हम लोग का जो दूरी होता है ना, वो दूरी का मतलब क्या होता है, निश्चित समय में वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, ठीक। तो पथ की लंबाई इन द सेंस क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु है तो ए से बी पर गया, ठीक है, अगर वापस बी से ए में आता है ना तो उसका दूरी क्या हो जाता है, ए बी से जितना दूरी तय किया उसके बाद प्लस बी ए से जितना दूरी तय किया, ये जो दोनों टोटल होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं दूरी। और जो विस्थापन होता है ए से बी में गया फिर बी से ए में गया तो उसका विस्थापन क्या होता है, 0 हो जाता है। और ये जो होता है ना मार्ग की आकृति पर ये निर्भर नहीं करता है और ये विस्थापन के बराबर या फिर उससे बड़ा हो सकता है, ठीक। और हम लोग का जो विस्थापन है और दूरी है तो दोनों का हमारा जो विमीय सूत्र होता है ना, तो उसका दोनों का विमीय सूत्र क्या होता है, m0 LT0 होता है और दोनों का SI मात्रक हमारा क्या होता है, मीटर होता है, ठीक। फिर अगला हम लोग देखते हैं क्या, वेग और चाल। तो वेग और चाल का वेग क्या होता है, विस्थापन और समय का ये अनुपात होता है, विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात को ही हम लोग वेग बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु के विस्थापन के दर को हम लोग वेग बोलते हैं, ठीक। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, दूसरा परिभाषा होता है कि निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। और इसका विमीय सूत्र होता है m0 LT-1 होता है, इसका मात्रक होता है, इसका SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, CGS मात्रक होता है इसका सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। और चाल किसको बोलते हैं हम लोग, किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग उसको वस्तु की चाल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है V = ΔS/ΔT होता है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V = S/T भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो डेल है ये हमारे परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, राइट।
नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और फिर विमीय सूत्र है, तो विमीय सूत्र हमारा क्या है, इसका m0LT-1, इसका SI मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड होता है। और वेग और चाल है, इसमें हम लोग का अंतर होता है, ये जो है पूछा जाता है। तो वेग क्या होता है, विस्थापन की दर को वेग बोलते हैं। चाल क्या होता है, प्रति एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। वेग एक सदिश राशि होती है, चाल एक अदिश राशि होती है। और यह धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है वेग, और ये सदैव धनात्मक होता है। फिर अगला हमारा आता है क्या, एक समान गति। तो किसी समान समय अंतराल में यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समान होती है तो उसकी गति को हम लोग एक समान या फिर नियत गति कहलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये ए है, ये सी है और ये बी है, तो ये तो समान अंतराल हम लोग का अलॉटेड है ये। ठीक है, तो फिर इसमें क्या बोल रहा है कि ये हमारा है 5 मिनट है और ये भी हमारा 5 मिनट है, तो 10 मिनट है, टोटल 10 मिनट है। तो यहाँ 5 मिनट में भी ये हमारा इसका जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समान होती है, मतलब ये भी 5 किलोमीटर तय करता है यहाँ से, और यहाँ से भी वो 5 किलोमीटर तय करता है बी से भी। तो ये क्या बोलता है कि समान समय अंतराल में यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समान होती है ना, तो उसकी गति को हम लोग एक समान गति या फिर नियत गति कहते हैं। और फिर अगला कहलाता है एक समान वेग। तो एक समान वेग भी एक समान दूरी के जैसा ही होता है। तो इसमें बस अंतर क्या होता है कि जब समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गए वेग, अगर उसका जो होता है ना वेग और उसका जो विस्थापन होता है समान होता है, तो उसका वेग एक समान वेग या नियत वेग भी कहते हैं। और चाल के लिए फिर क्या हो जाएगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, अगर देखो अगर चाल के केस में क्या होता है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समान होता है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। और जो एक समान वेग के केस में क्या होता है, अगर वस्तु द्वारा विस्थापन समान होता है ना समान समय अंतराल में, तो हम लोग उसका वेग को एक समान वेग बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा क्या आता है, असमान या फिर परिवर्ती गति। तो यदि समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी असमान होती है तो उसी गति को असमान या फिर परिवर्ती गति कहते हैं। अगला आता है हमारा असमान या फिर परिवर्ती चाल में। ये क्या बोलता है, यदि समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरियां समान होती है तो उसकी चाल को हम लोग असमान चाल बोलते हैं। फिर परिवर्ती वेग, ये भी वही है, उसी के टाइप का है। यदि समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा विस्थापन असमान होता है तो वेग को हम लोग असमान वेग या फिर परिवर्ती वेग बोलते हैं। फिर ये हमारा आता है क्या, औसत या फिर ताक्षणिक वेग। हम लोग किसको बोलते हैं, औसत क्या होता है, अगर हम लोग को किसी दो वस्तु का वेग औसत निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, a+b/2 करके निकालते हैं। तो इसमें भी तो इसका हम लोग टोटल निकालते हैं ना, तो फिर इसलिए हमारे इसका परिभाषा भी ऐसा हो जाता है, औसत वेग = कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल। तो हम लोग ठीक है, तो और इसको हम लोग VAV से प्रदर्शित करते हैं। ये जो AV है इसके बेस में है। AV इन द सेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, AV का मतलब एवरेज होता है, एवरेज का हिंदी होता है औसत। और इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ΔX/ΔT से डिनोट करते हैं। तो कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल के अनुपात को हम लोग औसत वेग बोलते हैं। ताक्षणिक वेग किसको बोलते हैं, किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। मान लीजिए कि हम लोग कोई सा पर्टिकुलर हम लोग को टाइम बता देता, कोई सा मोमेंट बता देता कि हम लोग उसी टाइम पर उसका वेग कितना है या बताना है, तो हम लोग उसको बोलते हैं उसका ताक्षणिक वेग। और हम लोग उसको कैसे डिनोट करते हैं, v = dx/dt से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर अगला आता है औसत चाल या ताक्षणिक चाल। तो ये भी उन दोनों की जैसे ही है, कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को हम लोग औसत चाल बोलते हैं, इसको ऐसे प्रदर्शित। तो इसमें हमारा ताक्षणिक चाल किसको बोलते हैं, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल बोलते हैं। और इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, v = ds/dt से डिनोट करते हैं हम लोग इसको। फिर अगला आता है क्या हमारा, एक समान गति, एक समान रिजु रेखीय गति या फिर सरल रेखीय गति। ये आता हमारा, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति करता है तो उसकी गति को हम लोग एक समान रिजु रेखीय गति कहते हैं। मतलब कि उसका जो जितना भी समय अंतराल, हमारे समान समय अंतराल में अगर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समान होती है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक समान गति बोलते हैं। तो फिर वही बोला है, अगर हम लोग अगर सरल रेखा में वो एक समान गति करता है ना, तो हम लोग उसकी गति को हम लोग एक समान रिजु रेखीय गति बोलते हैं। तो इसके गुण क्या होता है, किसी वस्तु एक ही दिशा में गति करता है तो वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है। इस गति में मार्ग का प्रत्येक बिंदु तथा प्रत्येक क्षण वस्तु का वेग नियत रहता है। वस्तु का औसत वेग उसके ताक्षणिक वेग के बराबर होता है। वस्तु का औसत वेग जो होता है ना, औसत वेग मतलब हम लोग अभी पढ़े थे, औसत वेग मतलब क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। और ताक्षणिक वेग क्या होता है, किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग और उनको ताक्षणिक वेग कहते हैं। तो ये दोनों क्या होता है, समान होता है, इसमें रिजु रेखीय गति में। ठीक,
और वस्तु पर कार्य करने वाले नेट बल कुल असंतुलित बल का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, फिर अगला क्या है हमारा, एक समान गति के लिए हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये इसके लिए हमारा दो सूत्र दिया होता है। v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, v जहाँ पर वेग होता है, और x t इज इक्वल टू x0 प्लस vt होता है। तो ये क्या होता है हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोग डेरिवेशन, अब ये क्या लिखा, व्युत्पत्ति या स्थापना, तो हम लोग डेरिवेशन इसका डिराइव करते हैं। तो इसमें पहला क्या बोला है कि एक समान गति की परिभाषा से तो हम लोग स्पष्ट है कि मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु का वेग नियत रहता है। तो एक समान गति की परिभाषा हम लोग देखो यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेकंड पॉइंट में देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि इस गति में मार्ग के प्रत्येक बिंदु तथा प्रत्येक क्षण वस्तु का वेग नियत रहता है। तो इसी परिभाषा को लेते हुए हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब हम लोग को पता है अचर होता है, मतलब इसका जो वैल्यू होता है हम लोग उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इसका जो सेकंड पॉइंट है कि माना कि कोई भी वस्तु v वेग से एक समान गति कर रहा है, तो एक्स टी इज इक्वल टू एक्स0 प्लस v इंटू टी हो जाएगा। तो v वेग है, t टाइम है, और जीरो क्या है यहाँ पर, जीरो सर, t इज इक्वल टू जीरो समय पर वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो t इज इक्वल टू जीरो समय पर वस्तु की स्थिति क्या होती है, x0 होती है, और t इज इक्वल टू t समय पर वस्तु की स्थिति क्या होती है, xt होती है। और वेग का सूत्र हम लोग को पता है कि क्या होता है, विस्थापन बटा समांतराल होता है। तो विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति, वस्तु की अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो और उसके बाद समांतराल क्या होगा, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा। तो फिर ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टी इज इक्वल टू x0 प्लस वी इंटू टी। फिर अगला देखते हैं क्या, एक समान गति का ग्राफीय निरूपण। तो इसको हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं, दो टाइप का होता है ये ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं। वेग समय ग्राफ होता है और स्थिति समय ग्राफ होता है। तो कोई भी हम लोग ग्राफ लेते हैं तो हम लोग एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। तो इस एक्स एक्सिस में हम लोग किसको रखेंगे, टाइम को रखेंगे, और वेग समय ग्राफ के केस में हम लोग वेग को वाई एक्सिस में रखेंगे, और स्थिति समय ग्राफ के का जब हम लोग खींचेंगे तब हम लोग स्थिति को हम लोग वाई एक्सिस में रखेंगे। तो वही बोल रहा है। तो हम लोग पहला देखते हैं क्या, वेग समय ग्राफ। ठीक, तो वेग समय ग्राफ में हम लोग को जब हम लोग वेग समय ग्राफ खींचते हैं ना, तो हम लोग को एक ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये t समय पर बिंदु A है, t डैश समय पर बिंदु B है, और इसमें t, और जब वेग t होता है ना, तो t पे वेग पर ये जो D बिंदु हम लोग को प्राप्त होता है, और ये हम लोग को यहाँ पर t डैश समय पर हम लोग को ये C बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग को इसमें एक सरल रेखीय ये सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि x अक्ष के समांतर होती है, और समय को हम लोग x अक्ष में लिए हैं, और वेग को v इसमें v से डिनोट किए हैं, और y एक्सिस में लिए हैं, और v इज इक्वल टू यहाँ पास कांस्टेंट है हमारा, देखो कांस्टेंट है ना, क्योंकि हम लोग को एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो हम लोग देखते हैं कि t टाइम पर वस्तु की स्थिति t टाइम पर वस्तु की स्थिति, ये जो t है, t टाइम पर वस्तु की स्थिति हम लोग का xt होता है, t डैश समय पर वस्तु की स्थिति xt डैश होता है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समांतराल होता है। तो विस्थापन यहाँ पास क्या हो जाएगा, xt डैश माइनस xt हो जाएगा, अपॉन समांतराल t डैश माइनस t हो जाएगा। ठीक, तो फिर हमारा ऐसे करेंगे तो फिर ये हमारा आ जाएगा xt डैश माइनस xt इज इक्वल टू AD इंटू AB। तो हमारा ये, तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, और ये xt डैश माइनस xt जो है ये विस्थापन को डिनोट कर रहा है, और AD इंटू AB आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लंबाई गुणी चौड़ाई। ठीक है, तो ये फिर उसका प्रदर्शित कर रहा है आयत ABCD। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आयत तो बनी रहा है ABCD, तो इसके क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहा है क्या, AD और ये AB। ठीक, तो फिर ये इससे हम लोग को सिद्ध हो गया ये कि अतः एक समान गति में वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घेरा क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन प्रदर्शित करता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, सिद्ध कीजिए कि एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है। तो एक समान तो स्थिति समय ग्राफ में हम लोग देखते हैं स्थिति को हम लोग वाई एक्सिस में हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, समय को एक्स एक्सिस में प्रदर्शित करते हैं, और हम लोग को इसमें ऐसे सरल रेखा हम लोग को क्या, ठीक है, ऐसे हम लोग को सरल रेखा प्राप्त होती है। तो फिर देखते हैं इसी तरह समय ग्राफ के लिए सूत्र xt इज इक्वल टू x0 प्लस vt, एक सरल रेखा के समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको नहीं क्या करती, संतुष्ट करती है। ठीक है, और जो कि x
ये जो है एक्स एक्सिस पर ये थीटा कोण से क्या होती है, झुकी हुई होती है। तो वही बोला, तो हम लोग को वेग, तो वेग बराबर हम लोग क्या पता है, विस्थापन बटा समय अंतराल ये होता है पता है। तो विस्थापन को हम लोग ले लेंगे xt डैश माइनस xt, तो फिर ये क्या हो जाएगा, bc माइनस ad हो जाएगा, ठीक। तो फिर ये हो जाएगा bc माइनस b बाय ab। तो ad, तो चूंकि हम लोग को पता है ad और be बराबर है, तो ad की जगह हम लोग be ले लिए। तो फिर ये क्या हो गया हमारा, CE अपॉन ए बी किसके बराबर है हमारा, CE अपॉन DE के बराबर है। तो V इज इक्वल टू टेन थीटा आ गया। तो टेन थीटा क्यों आ गया हमारा, क्योंकि टेन थीटा का हम लोग को पता है कि क्या होता है, ये लंबा बटा आधा, और आप लोग को पता है ना ये इसका फॉर्मूला होता है LALKKA। तो ये लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार, ठीक। और तो फिर ये क्या प्रूव करता है कि अतः एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता जो होती है वस्तु के वेग के बराबर होती है। फिर हम लोग अगला देखते हैं क्या है इसका आपेक्षिक वेग। तो आपेक्षिक वेग क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन बटा समान अंतराल होता है। तो जब पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु, तो ऐसा हम लोग इसका परिभाषा ऐसा बनाते हैं कि किसी निश्चित समय अंतराल में पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो हम लोग उसको पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का आपेक्षिक वेग कहते हैं, ठीक है। इसका ये देख लेना थोड़ा, ये उतना नहीं आता है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ, ठीक। तो ये परिवर्ती या सरल रेखीय परिवर्ती रिजु रेखीय गति है। तो फिर यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में परिवर्ती गति करता है, अगर करता है तो हम लोग उसको परिवर्ती रिजु रेखीय गति कहते हैं। तो हम लोग इससे पहले देखे थे, हम लोग की क्या देखा थे कि एक समान रिजु रेखीय गति, ऐसे हम लोग देखे थे, राइट। तो एक समान, देखो एक समान रिजु रेखीय गति देखे थे। तो इसमें क्या बोल रहा था, जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान गति करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक समान रिजु रेखीय गति। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, परिवर्ती सरल रेखीय या परिवर्ती रिजु रेखीय गति। मतलब जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में परिवर्ती गति करता है तो हम लोग उसको परिवर्ती रिजु रेखीय गति बोलते हैं। और त्वरण किसको बोलते हैं हम लोग, जब वेग में परिवर्तन होता है ना, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। और जो त्वरण हम लोग को तो पता है क्या क्या होता है, दो टाइप का होता है, धनात्मक भी होता है ऋणात्मक होता है। हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो त्वरण को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन बटे समांतराल। तो VT डैश, ये T डैश समय पे इसका वेग VT डैश हो गया, T और T समय पे इसका V हो गया, T डैश माइनस T हो गया। फिर हम लोग इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, वेग में परिवर्तन डेल V अपॉन डेल T। तो ये हो गया त्वरण का फॉर्मूला। फिर इसका विमीय सूत्र क्या हो जाता है, m0LT माइनस 2, और SI मात्रक होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। और ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।